जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूं क्लास 12th हिंदी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 3 महत्वपूर्ण पत्र लेखन, जो फ्रेंड्स आपको यहां से 6 अंक दिलाने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, आपको ये 24 फरवरी को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर आप इसे तैयार करके जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप यहां से आपके 6 अंक कंफर्म है कि नहीं कटने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण पत्र लेखन किस प्रकार से आपको लिखना है और कैसे लिखना है, जो बहुत ही इजी है और काफ़ी ज़्यादा शार्ट में मैंने बनाकर बता दिया है। तो किस प्रकार से आपको लिखना है और कैसे लिखना है, ये एकदम शार्ट में है। अगर आप इतना लिख देते हैं फ्रेंड्स, तो कंफर्म है कि आपके 6 में से 6 अंक नहीं कटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिख देना सेवा में, उसके बाद लिखेंगे शाखा प्रबंधक महोदय और यहाँ पर कामा लगा देना है। उसके बाद लिखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा बनारस। अगर आप बनारस से हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जहाँ से हैं आप वहीं का एड्रेस आपको डाल देना है। उसके बाद विषय में आपको जरूर लिख देना, इसको तो भूलना ही नहीं है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। जो आप किस चीज के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ विषय में आपको जरूर डाल देना है। उसके बाद लिखेंगे महोदय। महोदय में आपको क्या लिखना है, चलिए शुरू करते हैं। सारी चीजें मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या लिखना है। सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2017 में बनारस विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला। ये आपको लिख देना है। इसमें याद करने जैसी चीजें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ समझ लेना है कि क्या लिखना है। जैसे आप साधारण पत्र लिखते हैं बैंक में, वही आपको लिखना है। इसके बाद लिखेंगे लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला। मुझे पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी रोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये साधारण सी चीजें लिखी हुई हैं, सिर्फ आपको समझना है। टाइटल आपको देखना है कि किस प्रकार लिखना है, सेवा में, विषय, महोदय, ये आपको सिर्फ समझने की चीजें हैं। लास्ट में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आता है में लिख देना है, आवश्यक दस्तावेज भरवाकर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें ताकि हम अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। तो इतना आपको लास्ट में लिख देना है। ये सारी चीजें समझने की है फ्रेंड्स, कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने मन से ना लिखना हो। कोई भी याद करने जैसी चीजें नहीं है, सिर्फ अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कैसे लिखना है, ये सेवा में, विषय, महोदय, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आपको लिख देना है प्रार्थी, नाम, पता, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मैं लिखकर आपको बता दिया हूँ, काका जो भी हो, अपना नाम तो लिखना ही नहीं। और यहाँ आपको दिनांक डाल देना है, जो भी दिनांक में आप लिख रहे हैं, और मोबाइल नंबर डाल देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की जरूरत है, कुछ भी याद करने जैसी चीजें नहीं है। तो किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखना है, ये लिखकर मैं बता दिया हूं, जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सेम ऐसे ही लिख देना है। आपके 6 में से 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब सेकंड पत्र देख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, आपका है अपने स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो इसको आपको किस प्रकार से लिखना है, ये किसी पद के लिए होता है तो अपने प्रबंधक या प्रधानाचार्य को लिखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेम चीजें रहती हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा बदलाव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी आपको लिखना है सेवा में, उसके बाद लिखेंगे श्रीमान प्रबंधक महोदय और कामा जरूर लिख देना फ्रेंड्स, इसको आपको भूलना नहीं है। इसके बाद लिखेंगे प्रयागराज इंटर कॉलेज फूलपुर प्रयागराज, ये आपको लिख देना है, अपना एड्रेस है। फिर विषय में लिख देंगे लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, क्योंकि आप जिसके लिए लिख रहे हैं तो वो विषय में जरूर लिख देना है। इसके बाद लिखेंगे महोदय, कामा कर देंगे, पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला है कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है, ये आपको लिख देना है। फ्रेंड्स, ये याद करने की चीज़ें नहीं, सिर्फ आपको समझना है कि आखिरकार हमें लिखना क्या है। तो पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला है कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूं। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूं।
आशा करता हूं कि आप मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। तो नीचे फ्रेंड्स आपको विवरण लिख देना है, अपनी योग्यता का, शैक्षिक योग्यता का विवरण इस प्रकार से लिख देना है कॉलम खींचकर, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो परीक्षा लिख देना है, उसके बाद वर्ष, श्रेणी, बोर्ड और विश्वविद्यालय, जहाँ से आपने जो भी डिग्री प्राप्त की है वो आपको जरूर लिख देना है। इसके बाद लिखेंगे हाई स्कूल आपका 2011 में प्रथम उत्तर प्रदेश बोर्ड से आपने किया है, यानी मतलब यूपी बोर्ड से किया है। इसके बाद इंटरमीडिएट 2014 में प्रथम श्रेणी में किया है, ये भी यूपी बोर्ड से ही किया है। और बीकॉम आप 17 में किए हैं, तो प्रथम श्रेणी में ये भी आप बनारस विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में प्राप्त की है। इसके बाद आपको लिख देना हिंदी टंकर, जो 2018 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। ITI कानपुर से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। लास्ट में आपको लिख देना है दिनांक और भावदी का खा प्रयागराज, ये आपको डाल देना है। इसके बाद संलग्नक में लिख देना सभी परीक्षाओं की सत्यापित अंक तालिका। लास्ट में आपको ये जरूर लिख देना है फ्रेंड्स, संलग्नक में सभी परीक्षाओं की सत्यापित अंक तालिका। अगर आप ऐसे फ्रेंड्स लिख देते हैं ना, तो आपके कन्फर्म है कि नंबर एक भी एग्जामिनर नहीं काट सकता, ये मेरी 100% गारंटी है। अब जो हमारा तीसरा है फ्रेंड्स, वो क्या है ये भी देख लेते हैं। तो ये आपका क्या है, मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायत पत्र, ये भी लिखने के लिए आता है। तो आपको फ्रेंड्स भूलना नहीं है, इसको भी लिखकर ही आना है। एकदम इजी शब्दों में मैंने बता दिया है। अगर आप फ्रेंड्स इतना लिख देते हैं तो कंफर्म है कि आपके नंबर एग्जामिनर तो काट ही नहीं सकता। तो मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायत पत्र लिख देना है आपको। जैसे आपके मोहल्ले में बहुत गंदगी है, तो ये पत्र अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो कंफर्म है कि आपके नंबर कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो चलिए इसको भी वही टाइटल रहेगा कि सेवा में कामा स्वास्थ्य अधिकारी और प्रयागराज नगर निगम उत्तर प्रदेश, इतना आपको लिख देना है। आपको विषय में क्या लिखना है, मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन पत्र। तो आपका यहाँ विषय बदल जाएगा, क्योंकि आप स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत पत्र लिख रहे थे, वहां आप एक मांग पत्र लिख रहे थे, तो आपका यहाँ विषय बदल गया। अब लिखेंगे श्रीमान सविनय निवेदन है कि हम फूलपुर के निवासी गंदगी से भरे वातावरण में रहने को मजबूर हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। ये आपने लिख दिया फ्रेंड्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सोचने समझने की बात है, आप अपने से लिख सकते हैं। इसके कारण जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। इतना इजी आपका एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। अगर आप प्रयागराज में नहीं रहते, कहीं और शहर में रहते, तो यहाँ पर जो प्रयागराज लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, इसको आपको चेंज कर देना है। नगर निगम उत्तर प्रदेश हो तो आपको कॉमन चीज़ है, इसको लिख देना है। तो आपको इस प्रकार से लिखकर कंप्लीट मैं बता रहा हूं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। लास्ट में आपको अतः लिख देना है, और अतः में लिखेंगे कि आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र का निरीक्षण करवाएं, तो आपकी महान कृपा होगी। ये आपको 2 लाइन जरूर लिख देना है, तो ये तो भूलना ही नहीं है। इसके बाद लिखेंगे फ्रेंड्स समस्त निवासीगण, और शहर का नाम डाल देंगे प्रयागराज। और तो यहाँ आपको धन्यवाद जरूर लिख देना है, समस्त निवासीगण, शहर का नाम प्रयागराज। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा सरल मैंने आपको बताया। अगर आप इतना भी लिख देते हैं ना, तो आपके नंबर नहीं कटेगी, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर सभी ने निवेदन है कि हम फूलपुर के निवासी हैं। जैसे आप कानपुर के निवासी हैं, तो फूलपुर की जगह आपको कानपुर लिख देना है। यही सेम लिख देना, सिर्फ अपना एड्रेस चेंज कर देना। तो ये आपका हो गया मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र, जो कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स। इसके बाद आपका ये था अपने स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो ये आपका दूसरा आवेदन पत्र हो गया। अब तीसरा भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, ये भी मैं आपको कंप्लीट बता दिया हूँ। तो कुछ इस प्रकार से 2 से 3 आवेदन पत्र मैंने आपको बता है, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।